नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके लिखनाटी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आप लोग जो स्टूडेंट एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए मोस्ट प्रायोरिटी सेट है, ठीक है। जो आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे सब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, तो आप एक बार ऐसे सब सवाल को अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। और एग्ज़ाम से पहले जितना भी हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट बताएँ चैप्टर वाइज़ सभी को रिवाइज़ करके अवश्य जाइए। क्योंकि रिपीटेड सवाल ही पीवाईक्यू क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है रिपीट करके बार-बार। तो आप लोग को जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू रिवाइज़ करके आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। क्योंकि रिपीटेड सवाल जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आप रिवाइज़ करके नहीं जाइएगा, तो सेम क्वेश्चन वैसे सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आपको और अच्छे तरीके से नहीं बना पाइएगा। ठीक है? तो हम जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएँगे और लेटेस्ट सवाल बताएँगे जो बार-बार रिपीट कर रहा है एग्ज़ाम में। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए, दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको ट्रिक को समझना है कि इस प्रकार क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हम किस तरीके से बनाएँगे। तो आप एसएससी वाले रहें या रेलवे वाले, दोनों स्टूडेंट को ये ट्रिक काम आने वाला है। तो दोनों स्टूडेंट अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर एसएससी सीएचएल में पूछा गया है तो ये एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे। कैसी? तो यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक ही सवाल दिया रहता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 सवाल दिया गया है और कथन निष्कर्ष, ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन होगा। कथन निष्कर्ष रीजनिंग में निकालने पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को फँसाने के लिए, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट को फँसाने के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन दे देता है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। लेकिन हम लोग जैसे रहेंगे तो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे और एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार 2 बार रिवाइज करके एग्ज़ाम देने अवश्य जाइएगा, ठीक है? और वीडियो रोककर खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 2023 में पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। प्रैक्टिस सेट 25 में बता दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। बिल्कुल बेसिक से उसका जो है बता दिए हैं, 1 अपॉन डिफरेंट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे 1 बटे अंतर इंटू 1 बटे प्रथम पद माइनस 1 बटे अंतिम पद, ठीक है? तो ये फार्मूला हो गया, हिंदी इंग्लिश में बता दिया, आपको जैसे लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट कथन को, तो 1/2 इसको हम लिखेंगे 1 गुना 2 प्लस यहाँ पे 1/6, तो इसको 2 गुना 3 लिखेंगे, यानी ये पहले वाला छोटा होना चाहिए और लास्ट बगल वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है? और अंतर सेम होना चाहिए, प्लस यहाँ पे डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 110 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 10, उसके बाद 11, तो 110 हो गया, क्योंकि ये पहले वाला छोटा होना चाहिए और बाद वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब इस फार्मूले की मदद से हम इसका हल करेंगे। 1 अपॉन अंतर का मतलब है 2 में 1 गया तो 1 अंतर 1 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे देखिए 1 फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म 1, तो 1 लिख दिए, माइनस है माइनस। और लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म ये होता है, ठीक है, 11। तो यहाँ पे आपको देखिए 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं हम, ठीक है? डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, अगर हम 11 में गया तो 10/11, ठीक है? 10/11 और ये बड़ा 5/6। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, कथन कह रहा है कि ये 10/11 बड़ा है या 5/6 बड़ा है। तो आपको हम बताए थे, ठीक है, जिस समय आपको हम बताए थे भिन्न, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न कैसे निकालना है, तो आपको यहाँ पे देखना है ये दोनों भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5/6 बड़ा है, तो हम इसको देखेंगे बड़ा कौन है, तो कॉस मेथड यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 11, 11 × 5 = 55। तो इन दोनों में बड़ा कौन है,
तो बड़ा ये है 10/11 बड़ा भिन्न है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 जो है ये बड़ा भिन्न है। तो कथन 1 क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है, ठीक है। कथन 1 क्या है, गलत है। चलिए अब कथन 2 को हम देखते हैं, कथन 2 को देखते हैं। तो ये 1 गुना 3 प्लस 1 गुना यहाँ पे 3×5 = 15 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे जो है देखेंगे हम 143 है। तो 143 को हम अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 3 बाकी 1 और 11 13 33, 13 3 बाकी 1 13 1 14, ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पे इसका अंतर निकालना है। अंतर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले की मदद से हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, इसका अंतर 2 है, ठीक। और 1 फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, तो यहाँ पे 13 है, ठीक है। 13 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/2 गुना डायरेक्ट कर देंगे, ये 13 में गया 12, 12/13, 6 दूना 12, यहाँ पे 6/13 हो गया। अब 6/13 बड़ा है और यहाँ पे क्या है 7/13। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6/13 बड़ा है, तो आप ही बोलिए अगर इसका हर सेम है तो अंश बटे हर, तो अंश अलग अलग है, ठीक है। हर सेम है तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये 6 है, ये 7 है, तो बड़ा कौन है, तो 7 जो है ये क्या है, ये बड़ा है। तो ये भी कथन 2 भी ठीक है, कथन 2 गलत है, ठीक है। आपको ये सब लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कथन 1 गलत है, ठीक है, कथन 1 भी गलत है और कथन 2 भी गलत है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन में, ये जो सवाल हम बताएं ये कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो हम क्या करेंगे, कोई कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगाकर आप 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी परिस्थिति को असंभव को भी संभव बना देता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन अवश्य आपका जो मंजिल है अवश्य मिलेगा और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है, ये तो पता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, तो वो क्वेश्चन जो है SSC CHL में पूछा गया था और सेम पैटर्न पे आधारित आपको क्या है, फार्मूला सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन का रुख रंग इसका जो है चेंज कर दिया गया है। और सेम क्वेश्चन के NTPC में ग्रेजुएट लेवल में 2026 में पूछा गया मार्च में, ठीक है। तो आपको हमेशा इसलिए बोलते हैं कि ऐसा कभी मत सोचिएगा मेरे भाई कि अगर ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है तो SSC में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी PY के क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपको समझना है और क्लास खत्म होने के बाद एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है और आपको अच्छे तरीके से देखना है कि हम इस सब टाइप से क्वेश्चन हमसे बनता है अथवा नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में आपको लगभे नहीं करेगा कि हम एग्जाम देने आए हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तो आपको सभी को पता ही होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 ठीक है डिफरेंट इंटू, ठीक है 1 डिफरेंट इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंट देखिए 1/2, इसका डिफरेंट कितना है 5,
फिर यहाँ पे क्या है इनटू है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे ये होता है लास्ट टर्म। इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 104 बटे, ठीक है, सॉरी 1/104 होगा। यहाँ पे 1 है, 1/104, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले देखें, बीन का घटाव जो होता है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। अगर हमको एलसीएम नहीं निकालना है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट यूज करेंगे। कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पे इतना तो पता हुआ इन दोनों का अगर एलसीएम, अगर इसमें भाग देंगे ये गुना यहाँ से और ये गुना यहाँ से, तो 104 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ तो माइनस हो जाएगा। 104 में 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 4 गुना 104, ठीक है। अगर इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे तो आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 20 5 100, 4 5 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/104। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है ये क्वेश्चन, आंसर देखिए यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन ही गलत है, आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर तो बिल्कुल सही है। ओहो, एक ऑप्शन में गलती कर दी है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में एक दे दीजिए, 3 ऑप्शन तो गलत रहता है, एक ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। तो 5/104 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अगर फार्मूले पे हम बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और एग्जाम में जो एग्जामिनर जो ऑप्शन कभी गलत नहीं देगा, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि एग्जाम में एग्जामिनर जो है कभी भी ऑप्शन गलत नहीं देगा। तो ये आपको जैसे ये आंसर आ गया, ऑप्शन में देखिए और ऑप्शन लगाइए नेक्स्ट। अगर ये सवाल सीख गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। ये हुआ HW, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है, अगर ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है। तो इसका हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है डॉट डॉट कितना तक जाएगा, तो ये जो है ये होगा, देखिए 1/4246, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे लिख सकते, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट योर आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका आंसर आपको 100% देना पड़ेगा। अगर इसका आंसर आप 100% सही दिए तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, धीरे धीरे मेहनत करना है, आपका जो मंजिल है एक दिन अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से ये फार्मूला याद हो गया तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, फार्मूला तो आपको पता ही है, 1 डिफरेंट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये SN बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़कर बाकी जो ये सभी है ये सभी क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इनका डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट में क्या निकालना है, देखिए इसका डिफरेंट हम निकालेंगे। तो डिफरेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला जो है और ये लास्ट वाला, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये नहीं कि सभी है और इसको माइनस, ऐसा नहीं है। फर्स्ट में जो भी संख्या दिया रहे और लास्ट में जो भी दिया रहे इनका डिफरेंट, तो 4 में 1 को माइनस कर देंगे, डायरेक्ट हम 3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए क्या करना है, तो आगे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 गुना 2 गुना 3, 4 को नहीं लेना है, ठीक है।
माइनस 1 बटे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म का मतलब होता है इसको 6 को छोड़ देंगे और इधर से लास्ट एक अंक इसको छोड़ के इधर से लास्ट सभी को लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, 7 है, 8 है, फिर 9 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बिल्कुल इस सब टाइप से क्वेश्चन आपको बिल्कुल बता दिए, 2 सेट बता दिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस सब टाइप से बता दिए। अगर ये जो है टाइप 4 आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप जो है 5 होने वाला है, जिसमें भिन्नात्मक आवर्त श्रेणी पी बटे क्यू के रूप में जो लिखने के लिए बोलता है, उस सब टाइप से आपको बताएंगे। मार्क पे आधारित क्वेश्चन और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट समझ सके। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको गुना कीजिएगा डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए, आप जो है आपका ध्यान जो है डायरेक्ट बोर्ड पे होना चाहिए, फोकस कि हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको जो है ऐसे सब सवाल के लिए दोबारा रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे इसको क्रॉस मेथड से गुना कर देंगे, तो ये 504 यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे, 504 में 6 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 498 हो जाएगा, ठीक है। 400 यहाँ पे 448 हो जाएगा, 48 कैसे होगा, यहाँ पे 6 है, 3 गुना 6, तो यहाँ पे अगर हम इसको 14 में 6 8 6 14, यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे 9 बचा, तो ये हो जाएगा 498 हो जाएगा, ठीक है। तो 498 आप जो है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर कितना हो जाएगा 498 डायरेक्ट लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे 6 गुना 504, तो ये एलसीएम निकालने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर 6 से इसको कटाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कटेगा 68 48, एक इसमें दीजिएगा तो 6 या 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये यहाँ पे कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अगर ये नहीं कटने वाला है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 83, और नीचे क्या है, इनको गुना कर देंगे, 4 या 12 जो बाकी 1, तो यहाँ पे 12 12 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 83 बटे 1512, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया इस ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए में है। एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर भी कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में रहे, तो आप जो है कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।